क्वेश्चन नंबर 51। एक दुकानदार दो वस्तुओं को 1200 रुपये में खरीदता है 1200 में खरीदता है। वह एक वस्तु को 120 रुपये के लाभ पर बेचता है तथा दूसरी वस्तु को 120 रुपये की हानि पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। उनका कह दीजिए दोनों का एसपी बराबर दे दिया, तो हम इसको कैसे निकालते हैं। देखो भाई, क्या दे रखे एक सवाल में 20% के लाभ पर और 20% की हानि पर दे दिए, तो अपना CP1 क्या हो जाएगा भाई। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, CP1 20% के लाभ पे दे दिया बाई मिनट, CP2 20% के हानि पे दे दिया। 100 तो 100 काटो, 40 दूनी 40 दिए। CP1 बाई इसको इधर ले आएंगे, CP2 2 बाई में 3 हो जाए। ये अपना CP1 और CP2 आ गया भाई। इवन का क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन में कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए और कितने दे रखी है। दो वस्तुओं को खरीदा कितने में 1200 रुपये में, ठीक है। तो पहला कितना दे दिया 2, टोटल कितने होगा 3 और 2 5, अपने तो 1200 दे रखी है, ठीक है भाई। काटो इसमें 240 480, यही अपना आंसर, ठीक है। 51 क्वेश्चन था। अब 52 क्वेश्चन। एक दुकानदार दो वस्तु को 4800 में खरीदता है। वह वस्तु को 19 रुपये के लाभ पे बेचा। कितने लाभ पे बेचा है 19 के लाभ पे बेचा है। तो दूसरी वस्तु को 15% के क्या करे हैं हानि पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकालना। पहले वस्तु का वो इससे में क्वेश्चन दे दिया, क्या दे रखे हैं CP1 कितना है 19% ज़्यादा, और CP2 क्या दे रखे हैं 15% लेस है, नहीं है। 100 थे 100 कैंसिल, 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119। CP1 बाई में CP2 5 बाई में 7। इसमें क्या पूछा था अपने से, पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 5/12, क्यों इनका जोड़ 5 और 7 12, और अपने पूरी रकम कितनी दे रखी थी 4800। कितनी दे रखी है 4800, तो गुणा में कितना 4800, चौके 12 चौके 48, कितना आ जाएगा 2000। यही अपना आंसर। 53 क्वेश्चन किया भाई, पढ़िए भाई दोस्तों एक बार। वस्तु को 73, एक दुकानदार दो वस्तुओं को 73-50 रुपये में खरीदता है। वह एक वस्तु को 20% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, इसमें भी दे रखे हैं विक्रय मूल्य SP बराबर दे रखे हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। इसमें क्या पूछ रखा है भाई क्रय मूल्य निकालिए पहली वस्तु का। तो अपना 53वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, अपने को क्या दे रखा है पहली वस्तु पे 20% का लाभ, दूसरी पे भी 25% का लाभ। CP1 गुणा में 120 बाई में 100 बराबर दे रखी है ये। CP2 गुणा में 125 बाई में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 और 4 24 पे 25 पे पंजे। CP1 बाई में CP2 बराबर 25 बाई में 24। किसका निकालना था पहली वस्तु का निकालना है, तो 25 बाई में इन दोनों का जोड़ 49। रकम कितनी दे रखी है 7350, नाम है 7350। काटो 49 एक 49, 49 पंजे काट दे भाई, 15 पंजे 75, 7 ऊपर 15 दूनी 37, 15 पंजे 75। अच्छा भाई, तो 15 दूनी 30 और 7 करी था 7 50। यही अपना आंसर। 54 क्वेश्चन। यानी इसमें भाई एक और सवाल दे रखे है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो अपने द्वारा एक का CP आ गया। CP क्या था 53 में का सवाल नंबर 2, ठीक है भाई। एक का CP आ गया 7750, गुणा में क्या दे रखे 20% लाभ पे था, ठीक है। प्रत्येक
वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको छोड़िए भाई, थोड़ी देर में करते हैं, 1 मिनट। ठीक है, 54 नंबर करिए आप। एक दुकानदार 2 वस्तु को 2400 में खरीदता है, वह एक वस्तु को 20% की हानि पर दूसरे वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि पहले और दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो क्या होगा? CP1 क्या करे हैं माइनस में, CP2 20% के लाभ पे। इनका दोनों का अनुपात के दे रखे 4:3, काट दे। 4 दूनी 4, 40 दूनी 80, 40 दिया 100, 3 था 3 कैंसिल, 4 दूनी CP1 और CP2 क्या आ गया? 2:1 आ गया। CP1 निकालना है, इसमें क्या निकालना भाई? CP1 पहले का क्रय मूल्य निकालिए। CP1 कितना हो गया? 2 में 3 गुणा में कितना दे रखी रकम? 2400। 3 अठे 24, 800, 1600 आंसर। यही अपना आंसर। मारो बैठो को। क्वेश्चन नंबर 55। एक दुकानदार 2 वस्तु को 12,000 रुपये में खरीदता है। वह पहले वस्तु को 20% के लाभ पे बेचता है तथा दूसरी वस्तु को 30% की हानि पर बेचता है। उसे कुल पर ना तो कोई लाभ होता है ना ही कोई हानि होती है। ना तो कोई लाभ हो यार, ना कोई हानि होता है। आप इसको कैसे करेंगे? एलिगेशन से करेंगे। एलिगेशन क्या कैसे करते हैं इसको? AT कोई है तो सीधे रह क्या? ठीक है, जो बड़ा होगा उसमें से घटाना है। B - C बड़ा इसमें ज़्यादा है, C - A। ये अपना कंसेप्ट हो जाएगा। ये क्या आता है? CP आता है भाई। ठीक है, एलिगेशन से करके दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा। जिसने नहीं अभी तक पढ़ा है उसका एलिगेशन तो समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं कि एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 12,000 में खरीदा है तो वह पहले एक वस्तु को 20% के लाभ पे बेचता है तथा दूसरी वस्तु को 30% की हानि पर बेचता है। उसे कुल पर ना तो लाभ होया ना कोई हानि हुई, तो कैसे निकालेंगे? देख भाई क्या कह रहे हैं? 20% के लाभ पे बेच दिया और 30% की हानि हुई। इसमें ना तो कोई लाभ होया, ना तो इसमें कोई लाभ होया, कोई प्रॉफिट होया, ना कोई लॉस होया। तो क्यों है? बराबर 0 के बराबर हो गया, तो ये 0 रह गया। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे? 0 - 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 - 30 करेंगे, 0 - 30 तो ये क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो 30 और 0 - 20, 20 में तो 0 घटा दो, 0 आ जाएगा। ये कितना आ गया? 3:2 आ गया। ठीक है भाई, फिर क्या कह रहे हैं इसमें? पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? पहली कौन सी होगी? CP1 ये हो गया, CP2 ये हो गया। ठीक है भाई, 3/5 गुणा में 12,000। ठीक है, 12,000 यदि रखे ना, हाँ काट दो इसको। 240, 2400 पे का मल्टीप्लाई 0, 4 दूनी 12, 1 ऊपर 6 3 7, 7200। ये पहले आंसर आ गया। इसका दूसरा और दे रखा भाई, दूसरा और निकाल लो। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो टोटल कितने थे अपने ऊपर? पास 12,000 रुपये थे। ठीक है, 12,000 में तो 7200 तो CP1 के निकल गए। CP2 के कितने आ गए? 10 में 2 गए, 8 बजे कैरी लेते, 11 में 4, 4800 आ गए। 4800 अपने को कितने % के लाभ पे हानि पे? 30% के हानि पर बेचता है। तो क्या हो जाएगा? 70/100 काट दो, 0 2 0 से 14 हो गई। 7 8 56, 5 ऊपर। ठीक है, 28 में 5 जोड़ेंगे 33, 33 60। यही अपना आंसर। 56वां क्वेश्चन क्या दे रहा है? क्या भाई ऐसा ही क्वेश्चन चलेगा। 2 वस्तुओं को 1750 में खरीदता है। वह पहले वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है तथा दूसरी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। तो उसे कुल पर ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो उस दिन ना था कि फिर लाभ होया ना कोई हानि हुई। तो इसका जो वही आ जाएगा क्वेश्चन का, उसी टाइप में करेंगे। 10 और 15, 10% की हानि और 15% के लाभ पे बेचा है। 10% की तक हानि है, 15% के लाभ है, ना इनको कोई हानि ना कुछ होया। ठीक है, 15, 10 - 10 0, 3:2 आ गया। ठीक है भाई,
तो इसमें क्या पूछा गया है, पहले वस्तु का क्रय मूल्य, पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकालते 3/5 गुणा में कितने दे रहे हैं, 1750 काटो 5 तिया 5 25 0 25 0 5 तिया 15 1 10 10,050 इतना आ जाएगा 1,050 रुपये। ये अपना आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछा है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना, तो क्या करेंगे, पहले अपना कितना आ रहा है 10,050, ठीक है। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाए, टोटल कितना था 1750, तो कितना आ गया 700 आ गया। 700 गुणा में दूसरी वस्तु कितने पे बेची थी, 15% के लाभ पे बेची थी, 2 0 तो 2 0 15 35 3 0 1 पर 1 805। यही अपना आंसर। ठोक लाइक। 57वां क्वेश्चन, एक दुकानदार 6,000 रुपये में 2 वस्तु को खरीदता है, पहले वस्तु को 40% के लाभ पर तो दूसरी वस्तु को 20% के हानि पर बेचता है, ठीक है। बेचे उसे कुल पर ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वही करेंगे अपन। 40% का लाभ था, एलिगेशन से मारो भाई इसको। 40% का लाभ माइनस इसकी हानि, ना कोई लाभ था ना कुछ हो, ठीक है। 20 40 1 और 2, ठीक है भाई। पहले वस्तु का दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, 2/3 गुणा हम पहले इसका क्या काटेंगे, हम क्रय मूल्य काटेंगे, फिर भी क्रय मूल्य काटेगा भाई, ठीक से। कितना है 6,000 काट 2,000 पे गया, टोटल कितना आ गया 4,000, ठीक है। इसका 4,000 पे अपना क्या परसेंट की लाभ बढ़नी हुई थी, 20% की हानि हुई, तो क्या हो गया 20 2 0 तो 2 0 कितना आ गया 3200 रुपये। यही अपना आंसर। टॉप लाइक एंड सब्सक्राइब। ले भाई 58वां क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 12,000 में खरीदता है तथा वह पहले वस्तु को 40% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है, उसे कुल पर 36% का लाभ होता है, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, वही एलिगेशन से निकालेंगे। 40% का लाभ और 30% का लाभ और 36% का लाभ, तो ये घटा दो, जिसमें जो बढ़ा है उसमें तो वो घटा दो। 40 में तो 36 गया, 4 बच गए, 36 में 30 गया, 6 बच गए, काटो इनको, 3:2 आ गया, ठीक है भाई। अब क्या कह रखा है, पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहली वस्तु यह होगी 3/5 गुणा में 12,000, काटो 2 4 0 कितना आ जाएगा 7200। यही अपना आंसर। 59वां क्वेश्चन क्या है भाई, देखो। एक दुकानदार 2 वस्तु को 18,000 में खरीदता है, पहले वस्तु को 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु को 10% के हानि पर बेचता है, उसे कुल पर 10% का लाभ होता है, तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जो भी कैसे होगा, एलिगेशन से 20% और 10% की हानि हुई, 20% का तो लाभ हो गया, 10% की हानि होगी, ठीक है भाई। और इसमें क्या है 10% का लाभ हो गया, टोटल कितना आया 10% का लाभ हो गया। तो मारो इसको, घटाओ, माइनस तो 20 0 से 0 2:3, तो क्या निकालना है इसमें 2:1 आ गया। दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दूसरे वस्तु का कुकर काटेंगे 1/3 गुणा में टोटल कितना था अपने पास 18,000 का काट दो, कितने पे गया 6,000